समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में सत्य को जानने के लिए, सत्य को मानने के लिए और सत्यमय जीवन जीने के लिए आप हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसी कड़ी में हमारा एक विषय चल रहा है कि हम अपने अस्तित्व को समझ पाएं। मैं कौन हूं, उसका उत्तर बुद्धि के स्तर पर नहीं बल्कि हृदय के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर लाने का प्रयास करें। पिछले 2 दिनों में हमने अनेक प्रकार से प्रयास किया कि हम सब समझ सकें कि हम कौन हैं और हम कौन नहीं हैं। ऐसे तो पूरी दुनिया का हर व्यक्ति यह मान्यता लेकर चलता है कि मैं जो जान रहा हूं और जो मैं मान रहा हूं और वही अंतिम है और वही सत्य है और वही निर्णायक है। व्यक्ति सब कुछ बदल पाता है लेकिन अपनी मान्यता को बदलने में बहुत कंजूस होता है, क्योंकि अपनी मान्यता के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति एक अनुराग होता है, एक प्रेम होता है, और हर व्यक्ति अपनी मान्यता को नहीं बदल पाता। कोई कोई प्राणी, कोई कोई जीव अपनी मान्यता को बदलने का प्रयास करता है और उनमें भी कोई कोई ऐसे बिरले होते हैं जो अपनी मान्यता को बदल पाते हैं। क्योंकि एक बार जो मान लिया सो मान लिया, उसको बदलने की ताकत दूसरे में तो है ही नहीं, पर अपने में भी नहीं, ऐसा व्यक्ति अनुभव करता है। पर ज्ञानी कहते हैं कि मानना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, मान्यता होनी भी चाहिए अपनी, बिन पैंदे के लोटे की तरह डामाडोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी मान्यता होना आवश्यक है उससे अधिक सही मान्यता होना आवश्यक है। मान्यता को सही और गलत की कसौटी पर खरा उतार करके सही मान्यता को स्वीकार करना, यही हमारा कर्तव्य है। और कहते हैं जैसी मान्यता होती है फिर वैसा जीवन बनने लगता है। मान्यता का क्या महत्व है जीवन में? तो मान्यता जैसी होती है वैसे ही जीव का आचार होता है। मतलब जैसा विचार वैसा आचार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा लक्ष्य वैसा मार्ग, जैसा सिद्धांत वैसा प्रयोग। तो इसीलिए जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपनी मान्यता को सही करें। तो क्या हमारी मान्यता सही है या गलत है? क्या हमारी मान्यता सही है या गलत है? तो ज्ञानी कहते हैं कई विषय हैं मान्यता को टटोलने के लिए, लेकिन सबसे पहला विषय जो है वह यह है कि आप मैं कौन हूं, इसके बारे में सही विचारधारा रखते हैं या नहीं रखते हैं, अपने आप से पूछें। तो हम सब जीव जो होते हैं बिना देवगुरु धर्म का सानिध्य पाए हम यही मानते रहते हैं कि मैं एक शरीर हूं और शरीर के जीना मेरा कर्तव्य है और शरीर का एक एक अवयव मेरा है और बस यही अंतिम सत्य है। जब शरीर को मैं मान लेते हैं तो फिर कुछ मान्यताएं और जुड़ जाती है। तो शरीर में हूं तो फिर मैं पुरुषों की स्त्री हूं तो मैं पुरुष हूं, या मैं स्त्री हूं, या मैं नपुंसक हूं, ऐसी विचारधारा बनती। फिर जब पुरुष या स्त्री को तय कर लेते हैं मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो उसके साथ जुड़ता है मैं युवा हूं कि मैं बालक हूं कि मैं बुजुर्ग हूं। ये सब अपने ही परिचय अपन प्रति क्षण अनुभव में लाते रहते हैं, लेकिन इसके आधार पर जो हम मानते हैं वो सही मानते हैं गलत मानते हैं, हमें सोचना है। जब हम पूछते हैं कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो फिर उम्र पर आते हैं। उम्र भी हमारा परिचय बनती है। उम्र के साथ फिर गोत्र हमारा परिचय बनता है। मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। फिर इसके साथ हमारा परिचय बनता है मैं जयपुर वाला हूं कि मैं दिल्ली वाला हूं कि मैं मुंबई वाला हूं कि मैं चेन्नई वाला हूं। फिर इसके साथ हमारा परिचय बनता है मैं मारवाड़ी हूं कि मैं गुजराती हूं।
कि मेवाड़ी हूं कि मालवी हूं। फिर इसके साथ हमारा परिचय बनता है कि मैं सीए हूं कि मैं डॉक्टर हूं कि मैं इंजीनियर हूं कि व्यापारी हूं। फिर इसके साथ हमारा परिचय बनता है मैं अरबपति हूं कि मैं करोड़पति हूं कि मैं लखपति हूं कि मैं कंगाल हूं। फिर इसके साथ हमारा परिचय बनता है कि मैं अध्यक्ष हूं कि मैं उपाध्यक्ष हूं कि मैं सचिव हूं। कितने सारे परिचय होंगे हमारे। इन परिचयों का कोई अंत होगा? इन परिचयों का कोई अंत नहीं है। ऐसे काफी परिचय हमने अपने बारे में मान रखे हैं, लेकिन इन सब परिचयों में क्या गुम हो गया? एक परिचय गुम हो गया कि मैं आत्मा हूं। और क्यों गुम हो गया? क्योंकि हमने तहे दिल से कभी इस मान्यता को बनाया ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। बोलने की भाषा और मानने की भाषा में हमेशा भेद रहा। तो जैसा परिसर हो, जैसा स्थान हो, वैसा उत्तर निकलता है। तो यहां पर निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो उत्तर भी बदल जाएगा, क्योंकि मान्यता तो बदली ही नहीं। मान्यता तो वही थी कि मैं शरीर हूं। और शरीर की मान्यता मैं रूप में बनाना बड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि जो दिखता है वो शरीर है, और जो दिखता है उसको मानना बड़ा आसान है। मैं आपसे बोलूं कि देखिए, ये अपन लोगों के बीच में एक कपड़ा है ना? कपड़ा कि नहीं है? इस रस्सी पर एक कपड़ा टंगा हुआ है। मान सकते हैं आप? मान लेंगे? दिख रहा है ना आपको कपड़ा कि नहीं दिख रहा है? इस हरी रस्सी पर, ये छोटी सी रस्सी है, इसमें एक कपड़ा है। मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे? और यदि 2 क्लिप लगा करके भी कपड़ा टांग दिया जाए और आपसे कहा जाए देखो कपड़ा है, तो आप मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि आपको सबूत चाहिए, क्योंकि आपको लक्षण चाहिए, क्योंकि आपको पहचान चाहिए। मानना है तो पहचान आनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो पहचान होगी तो हम मान लेंगे। हमारी शर्त यह है। अब आत्मा जो है वो दिखती नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, और शरीर दिखता ही रहता है। क्योंकि जन्म के साथ शुरू होता है कारवां, मृत्यु तक तो बाकी सब सहयोग बदल भी जाते हैं, बिछुड़ भी जाते हैं, लेकिन शरीर के साथ तो जीना ही है। तो हर दिन शरीर दिखता है, हर बार आईने में शरीर दिखता है, हर बार भावों में शरीर होता है। भूख लगी तो शरीर में, प्यास लगी तो शरीर में, थकान लगी तो शरीर में, सुंदरता आई तो शरीर में, कुरूपता आई तो शरीर में, बाल सफेद हुए शरीर में, नहाए तो शरीर, खाए तो शरीर, बैठे तो शरीर, सोए तो शरीर। हर समय कौन साथ में है? शरीर साथ में है। और इसीलिए ऐसा फील होता है कि जो दिखता है उसको मान लो ना भैया, जो नहीं दिखता है उसको कैसे माने? जैसे एक बच्चे को अचानक अकेला है, पापा मम्मी बाहर गए हैं, और इतने में कोई दूसरा बच्चा एक शेर का मुखौटा पहन करके पूरा यदि उस बच्चे के एकदम सामने आए और जोर से दहाड़ जैसी आवाज लगाए, तो बताइए पहले बच्चे के मन में क्या उतरेगा, क्या भाव आएगा? शेर आ गया। क्योंकि उसको क्या दिखा? तो वो शेर था क्या वास्तव में? शेर था तो नहीं, लेकिन दिखा कौन पहले? शेर दिखा। जब शेर देखा तो डर गया, पर 2 पल के बाद उसने कहा ये शेर कैसे आ गया? शेर तो यहां आ ही नहीं सकता। और ये कौन है? इसके हाथ तो मेरे जैसे दिखते हैं, पांव मेरे जैसे दिखते हैं, ये मुखौटा अलग है और व्यक्ति अलग है। अरे व्यक्ति कौन है? मुखौटा उठा दिया उसने, इतना निडर हो गया कि मुखौटा उठा दिया और उसको दिखा, अरे तो मेरा दोस्त है। तो अब पहचान लिया उसने। पर पहली दृष्टि में उसको जो दिखा वही उसने माना। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या दिखता है दिन भर? दृष्टि से भी और भावों से भी शरीर और शरीर दिखता है। और जितने लोग आसपास दिखते हैं वो भी शरीर को मैं मानने वाले दिखते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारी एक पक्की आस्था रहती है कि मैं शरीर ही हूं, और ही लग गया तो इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन
ये गलत मान्यता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे हमारे अनंत भव बर्बाद हो गए। किसकी दृष्टि में? परमात्मा की दृष्टि में। परमात्मा कहते हैं कि आपने बहुत कुछ जाना लेकिन निज को नहीं जाना, इसलिए आपका ज्ञान भी किसी काम का नहीं। क्यों? उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि बस तुमने इतना नहीं जाना कि मैं कौन हूं। तुम हो आत्मा और मानते हो शरीर। अब इस दृष्टि को परमात्मा बताते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो परमात्मा का ज्ञान भी हमारी मान्यता को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए विचारशील प्राणी क्या करता है? एक बार अपनी पुरानी मान्यता को अलग करके, पुरानी मान्यता को पूरा अलग करके एक बार पुनः विचार के लिए तैयार करता है अपने मन को और तय करने के लिए निकलता है कि मैं कौन हूं। एक तरफ परमात्मा का ज्ञान, एक तरफ अपना ज्ञान। कुछ समय के लिए अपना ज्ञान अलग करके परमात्मा से ज्ञान लेता है और ज्ञान लेकर के फिर तय करता है कि सही क्या है, सत्य क्या है। तो गौतम स्वामी आदि अनेकों ने पहले कुछ अलग मान रखा था, लेकिन परमात्मा मिले तो गुरु क्यों बना लिया, सदगुरु क्यों बना लिया, क्यों समर्पित हो गए? तो सिर्फ एक ही कारण था कि सत्य तो उनको बहुत कुछ मालूम था संसार का, लेकिन बस निज का सत्य नहीं मालूम था, स्वयं के अस्तित्व की पहचान नहीं थी। तो जैसे ही परमात्मा ने बताया और वेदों की पंक्ति के आधार पर बताया, तो गौतम स्वामी जैसे महापुरुष को भी देर नहीं लगी अपनी मान्यता को बदलने में और समर्पित हो गए। एक बार मान्यता सच्ची हो जाती है तो फिर अपना आचरण अपने आप सही होने लगता है। इतनी ताकत किसमें रहती है? सही मान्यता में। इसलिए एक बार क्या करना, अपनी विचारधारा को अलग करके सिर्फ परमात्मा जैसा कह रहे हैं उसी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने तंबाकू खा रखा था, उसने आज तक गुलाब जामुन खाया ही नहीं कभी और तंबाकू रोज खाया। हमेशा 24 घंटे उसके मुंह में तंबाकू रहते ही भरा हुआ। तो एक बार उसके मित्र ने कहा कि देख भाई, गुलाब जामुन नाम की चीज हमारे राजस्थान में होती है, तूने कभी खाया नहीं होगा, एक बार खाकर देख, मजा आ जाएगा। तो उसने कहा ला दे दे मुझे। दे दिया गया, उसने खा भी लिया और मुंह में जैसे ही रखा, दोस्त ने बड़े आनंद से पूछा कि आज तो तुझे बड़ा मजा आया होगा, आज तक तूने ऐसी चीज खाई नहीं होगी। बोले क्या बात करता है, मुझे तो ये कड़वा कड़वा ही लग रहा है। तो कड़वा क्यों लग रहा है उसको? क्योंकि तंबाकू के साथ खाया है। हम रोज आते हैं, रोज जिनवाणी सुनते हैं, पर किसके साथ? किसके साथ? अपनी पुरानी मान्यता रूपी तंबाकू को साथ में रहता है और नए विचारों को ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके साथ मिला करके क्या होता है, हमारी नई मान्यता बनी नहीं पाती और पुरानी मान्यता निकल नहीं पाती। हमको लगता है हम ही सही हैं। इसलिए क्या करना, एक बार अपनी पुरानी मान्यता को अलग करके, जैसे मानो मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैंने सत्य को निश्चित किया ही नहीं है, ऐसा मान करके एक बार परमात्मा के विचारों को जानना। यदि परमात्मा के विचारों को देखें तो परमात्मा के विचारों की शुरुआत ही यहां से होती है कि वो पहले, सबसे पहले मैं कौन हूं इसका उत्तर देते हैं कि तुम आत्मा हो। ये अपन आचारंग में देखें तो वहां मिलता है। शुरुआत ही पहले श्रुति स्कंद की, पहले अध्याय की पहले उद्देशक की शुरुआत ही वहां से हुई कि परमात्मा ने कहा कि कहां से आए हो, कहां जाना है, ये सब बताते हुए कहा कि से आयावादी, लोआवादी, कम्मावादी, क्रियावादी। मतलब सबसे पहले बताया गया कि परमात्मा कैसे हैं, तो आत्मवादी हैं, मतलब आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले। यदि अपन देखें समकित के 67 बोल, तो उसमें यह पक्ष आया कि जीव है। यदि पंचसूत्र जैसा प्राचीन शास्त्र भी देखें तो उसमें शुरुआत वहां से हुई, अनाई जीवे, अनाई जीवे, अनाई जीवस्य भवे, मतलब अनादि से ये जीव है और भव भ्रमण कर रहा है। यदि श्रीमद राजचंद्र जी को देखें तो षट स्थानक के माध्यम से वो कहते हैं, आत्मा छे ते नित्य छे, छे करता निज कर्म,
छे भोक्तावली मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर। शुरुआत कहां से की? आत्मा छे। और यदि हम जैसे जीवों को क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर ही वो देते हैं कि आप पूछो अपने आप से, हूं कोण छू, क्याथी थयो, शु स्वरूप छे मारू खरू, कोणा संबंधे वलगणा छे, राखू के ए परिहरू। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जे कर्या, जो कर्या ते तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्य। मतलब शुरुआत वहां से करो कि हूं कौन छू, मैं कौन हूं, और इसका उत्तर भी दिया, आत्मा छे, आत्मा है और मैं आत्मा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। जब तक आप मानते रहेंगे कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, तो इसे कल बात आई थी कि हम धर्म की सब क्रिया करेंगे लेकिन एक मान्यता के साथ कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं और उपवास कर रहा हूं, मैं शरीर हूं और प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं शरीर हूं और मैंने नियम लिया, पचक खांड लिया, मैं शरीर हूं और मैंने माला की, मैं शरीर हूं और मैंने परमात्मा को वंदन किया। शरीर को अपना कल्याण थोड़ी ना करना है। शरीर का कल्याण धर्म से कैसे हो सकता है? डायरेक्टली हम परमात्मा के पास जाएं और शरीर बनकर के जाएं, तो परमात्मा शरीर के डॉक्टर थोड़ी ना है। तो कितनी बड़ी गफलत चल रही है हमारी कि हम सब कुछ कर रहे हैं, करने में कोई कसर बाकी नहीं है, लेकिन बस अंतिम अंतर कितना आ रहा है कि मैं शरीर हूं इस मान्यता के साथ कर रहे हैं। इसको सही करना, इतना गहन चिंतन करना, इतना विचार करना कि भेद रेखा आ जाए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों में भेद हो जाए। कहां पर हो जाए? हमारे मान्यता में आ जाए, ये अलग और ये अलग। जैसे कहते हैं कि केला मिला अपने को, तो केले का छिलका और केला दोनों में अंतर है। अपने को पता होता है कि केला नहीं खाना है, केले का छिलका नहीं खाना, केला खाना है। क्या करते हैं? निकाल लेते हैं छिलका फौरन, देर नहीं लगती, और केला खा लेते हैं। बस ऐसे ही पता होना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर एक कवर है और आत्मा इसमें रहने वाला चैतन्य पदार्थ है। इस भाव को लाने का पुनः प्रयास करते हुए हम एक चिंतन आज फिर करते हैं। अपन सब महसूस कर रहे हैं कि हमें अंदर में कुछ न कुछ संवेदन प्रति क्षण हो रहा है, कुछ न कुछ अनुभूति प्रति क्षण हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ज्ञान किसका? ज्ञान किसका? तो व्यवहार से कहते हैं कि आपका ज्ञान, या और कहेंगे कि परमात्मा का ज्ञान या शास्त्र का ज्ञान, ये व्यवहार से कहते हैं। लेकिन जो आपको अनुभूति में आया, जो आपको फीलिंग्स में आया, वो कौन सा ज्ञान था? वो किसका ज्ञान था? वो आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान था। वो अनुभूति आत्मा से उत्पन्न होने वाली थी। ये ज्ञान सतत हो रहा है हमें, और ये ज्ञान भी कई प्रकार का है। कभी ये हमें अतीत में ले जाता है स्मृति के रूप में, कभी भविष्य में ले जाता है कल्पनाओं के रूप में, कभी विचारों के रूप में चलता है, कभी निर्णय के रूप में चलता है, कभी धारणा के रूप में चलता है, कभी ऊहापोह के रूप में चलता है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। ये सब किसकी शक्ति है? ये भीतर में हो रही है, ये शक्ति भीतर में हो रही है, ये ज्ञान शक्ति कहलाती है। इसके साथ विश्वास शक्ति चल रही है, श्रद्धा शक्ति। ये ऐसा ही है और वो वैसा ही है, नमक खारा ही है और शक्कर मीठी ही है, ऐसा विश्वास कैसे पैदा हुआ? अंदर भी पैदा हो रहा है, अंदर ही पैदा हो रहा है ये विश्वास, और इस विश्वास के आधार पर आप जीते हैं। यदि नमक खारा ही होता है तो मीठा करने के लिए अपन नमक नहीं डालते, कभी अपन शक्कर ही घोलते हैं, क्योंकि विश्वास है अंदर में। एक बच्चा कंफ्यूज होता है, मम्मी बोलेगी ये सफेद चीज शक्कर है, डाल देगा वो, क्योंकि उसमें अभी विश्वास नहीं आया उस वस्तु के बारे में।
लेकिन आपको एक विश्वास है, यदि नमक दिया गया और शक्कर कहलाई गई वो, तो शक्कर सुन करके भी आप बोलेंगे नहीं विश्वास नहीं होता, पहले चखूंगा उसके बाद डालूंगा। तो थोड़ा चख लेंगे, चखने के बाद यदि वो खारा मिला, आप कहेंगे शक्कर नहीं है, ये नमक ही है। ये अंदर क्या है? ये विश्वास शक्ति, इसको दर्शन बोलते हैं। ऐसे भीतर में, बाहर जैसे जैसे दृश्य बदलते जाते हैं, भीतर में प्रतिक्रियाएं बदलती चली जाती हैं। दोस्त मिला, राग का भाव आया, दुश्मन मिला, द्वेष का भाव आया, बेटा आया, अलग भाव आया, पड़ोसी आया। डॉक्टर का इंतजार था बहुत देर से, डॉक्टर साहब आ गए, एकदम आनंद आ गया। और जिसका इंतजार नहीं है वो भिखारी आ गया, एकदम द्वेष आ गया। ये भीतर में जो प्रतिक्रिया चलती रहती है, इसको भाव जगत बोलते हैं। कभी राग और कभी द्वेष के रूप में होता है, और किसी किसी का समता रूप भी होता है। ये सब जो भीतर की प्रतिक्रिया हो रही है, ये भी भीतर की विशिष्टता है। भीतर में ज्ञान भी हो रहा है, भीतर में दर्शन भी हो रहा है, और ये जितनी प्रतिक्रिया, इसको चारित्र बोलते हैं। तो ये चारित्र भी हो रहा है। इसलिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब घटनाएं अंदर घटित हो रही है। महसूस कर सकते हैं इसको? हो रही या नहीं हो रही? रसगुल्ला देखा, ज्ञान हुआ, ये रसगुल्ला ही है, ये विश्वास हुआ, और रसगुल्ला ही है तो चलो खा लूं इसको, ऐसी इच्छा हुई। बाहर क्रिया, भीतर में प्रतिक्रिया। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र की महफिल हमेशा लगी रहती है। इसके साथ सुख और दुख की अनुभूति चलती रहती है। अंदर में पुरुषार्थ करने की शक्ति पैदा होती है। कुछ करूं, कुछ पाऊं, कुछ उत्साह होता है। ये सब भीतर में चलता रहता है। इसे क्या नाम दिया जाए? तो इसे ज्ञानियों ने नाम दिया, ज्ञान हो रहा है, दर्शन हो रहा है, चारित्र हो रहा है, वीर्य हो रहा है, या पुरुषार्थ हो रहा है, सुख हो रहा है। ऐसे अनंत अनंत कार्य अंदर भी हो रहे हैं। प्रश्न उठता है, ये कार्य किसमें हो रहे हैं? ये कार्य किसमें हो रहे हैं? हाथ में हो रहे हैं कि पैर में हो रहे हैं? घुटने में हो रहे हैं? कहां हो रहे हैं? आत्मा में हो रहे हैं? पक्का हो रहे हैं? इसका मतलब आत्मा है। इसका मतलब आत्मा है। तो आत्मा है तो हम कौन है? हम कौन है? हम आत्मा है। यदि हम आत्मा है तो हम 24 घंटे में कितनी बार आत्मा याद करते हैं? तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? तो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ वैसा नहीं करते हैं। पुरुषार्थ भी वैसा बाद में होगा। पहले क्या हमारे भीतर में गंभीरता है इस प्रश्न का उत्तर जानने की, कि परमात्मा ने इतनी सरलता से अपने को दे दिया, तो क्या उतनी प्यास हमारे भीतर है? पेट भरा हो और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने आए, तो क्या उसको खाने के बाद, वो उसको देखने के बाद हमारी खाने की भावना होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि भूख नहीं है। ऐसी अंदर में भूख नहीं होगी तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने की इच्छा होगी कि मैं कौन हूं? नहीं होगी। यही तकलीफ है हमारी। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं? सच्चे सुख का यदि मार्ग जानना है तो सबसे पहली सीढ़ी यही है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। इस उत्तर को स्वीकार करना पड़ेगा, और बुद्धि के स्तर पर नहीं, अनुभूति के स्तर पर। तो एक कथानक के माध्यम से और अपन भी भेद ज्ञान करते हुए एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। एक था सेठ खरगोविंद और एक थे संत हरगोविंद। एक था सेठ खरगोविंद और एक थे संत हरगोविंद। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे। खरगोविंद सेठ के ऐश्वर्य का कोई ठिकाना नहीं। हीरे पन्ने के व्यापारी, एकदम अरबोपति, जीवन की सब सुख सुविधा उनके पास। उनको जीवन में कोई तकलीफ इस प्रकार की नहीं कि कोई सुविधाओं में कमी है, और अपने जीवन को अपने तरीके से भोगों में लिप्त रह करके बिताते हुए जीवन के कई बसंत पार कर लिए और बुढ़ापे के नजदीक आने लगे। इधर उनका परिवार भी बड़ा हुआ, परिवार भी ऐशो आराम में पला। 3 बच्चे, तीनों की शादियां तो हो गई, लेकिन समय के साथ साथ
जीवन में गंभीरता नहीं रही, तो जिद्दी, मानी, भोगी बनते चले गए और स्थिति ऐसी बन गई कि उनके संस्कारों का कोई ठिकाना नहीं रहा। व्यसनी हो गए, शराबी हो गए, कबाबी हो गए। इस प्रकार से जीवन को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ भी अकल नहीं आई ठिकाने, तो स्थिति ऐसी बनी कि पिताजी की कोई सुनने को तैयार नहीं, माता पिता का कोई आदर नहीं, और घर में अक्सर जमीन जायदाद को लेकर के, बंटवारों को लेकर के, अपने हक को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के क्लेश कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का वातावरण। तो बाहर से हवेली और भीतर में दीवाला। स्थिति ऐसी कि भीतर में आपस में इतनी दूरियां बढ़ गई कि एक दूसरे को देख करके भी मन भारी रहता, अशांत रहता, और जीवन बड़ा दुखमय, कष्टमय बीत रहा है। सबसे अधिक चिंता किसी को थी तो किसको थी? खर गोविंद जी को थी कि मेरा बुढ़ापा बिगड़ गया तो फिर मेरा क्या होगा। कि कई बार सुनते थे आत्मा होती है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, भव भ्रमण होता है, गतियां होती है, जैसे कर्म करो ऐसा फल मिलता है। तो सुनते सुनते थोड़ा सा मन सोचता था, लेकिन विश्वास तो था नहीं। तो क्या किया जाए, जीवन में शांति कैसे बहाल हो, सुख कैसे मिले? तो चलो संत के पास चलते हैं। तो एक दिन अच्छा समय देखा, संत के पास चले गए। संत के पास पहुंचे, हर गोविंद जी के पास, खर गोविंद जी। और खर गोविंद जी ने कहा कि आपका तो नाम ही संत है, आप तो हैं ही शांत, और जब शांत हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपको शांति है, और मेरे पास इतना है तो भी मेरी अशांति है। तो आखिर आपकी शांति का राज क्या है? तो बोले कि मेरी शांति का राज तो तुम्हें मैं जरूर बताऊंगा। मैं तुम्हारे ऐसा नहीं हूं कि बाहर दिखाऊंगा कुछ और अंदर रहेगा कुछ। जो है वो मेरे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मैं जैसा बताऊं वैसे समझना पड़ेगा। जो पुरुषार्थ तुमने जिंदगी भर पर के लिए किया, उससे कभी शांति नहीं मिल सकती भाई। क्योंकि पर में व्यवस्था है, पर में संपन्नता है, पर में 5 इंद्रियों के विषयों की व्यवस्था है, लेकिन क्या नहीं है? तो पर में सुख नहीं है। सुख तो कहां है? सुख तो भीतर में ही है, सुख तो आत्मा का गुण है। और तुम जब आत्मा को निर्मल करोगे तो तुमको सुख जरूर मिलेगा। और आत्मा में यदि विचारों की कलुषता रहेगी, यदि भावनाओं की मलिनता रहेगी, तो अंदर राग द्वेष चलेंगे जरूर, लेकिन तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आज के युग में कहें तो सब लोगों के जीवन में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो उसके पीछे कारण क्या? कि सबका पुरुषार्थ कहां चल रहा है? तो बाहर में ही चल रहा है। तो खर गोविंद जी को हर गोविंद जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक को स्वीकार करना पड़ेगा। तुमने यदि आत्मा को पहचान लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोले मैं आत्मा को तो नहीं मानता। आत्मा कहां होती है? दिखती नहीं है। बोले दिखती तो नहीं है, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र कहां हो रहा है? बोले हाँ हो तो रहा है ये सब, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता कि कहां हो रहा है। शरीर में ही हो रहा है ऐसा मैं मानता हूं, और इसे शरीर ही मैं हूं ये मानता हूं। तो हर गोविंद जी कहते हैं कि यदि शरीर में हो रहा है तो चलो अपन देखते हैं कहां हो रहा है। अपने मन में भी यदि कोई शंका हो, कोई भ्रांति हो, तो आज निकालने का प्रयास करें अपन। खर गोविंद जी को कहते हैं कि तुम बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। वो बैठ जाता है। अब एक यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर जाने की यात्रा। हर गोविंद जी कहते हैं कि तुम्हें एक खोज करना है। तुम्हें एक खोज करना है कि जो भीतर में जानना, देखना, सोचना, समझना चल रहा है, जो इच्छाएं चल रही है, जो सुख दुख की अनुभूति चल रही है, कहां हो रही है, इसको खोजना है। तुम जैसा मैं बोलूं वैसा तुम देखते जाना, और वैसा तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते जाना। तो चलो चलते हैं। हर गोविंद जी ने खर गोविंद जी को कहना शुरू किया, आप भी उनके साथ साथ अपने चिंतन की गहराइयों में जाने का प्रयास करिएगा। ये खर गोविंद जी कैसे थे उसका एक नजारा आपको सामने दिखेगा। एक पगड़ीधारी
मालाधारी एक सेठ अपने तरीके का, जो आपको सामने दिख रहा है, इस सेठ के पास कोई कमी नहीं है, ये नगर सेठ जैसा है। उनसे बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम हो कौन? खरगोविंद बोलते हैं मैं सेठ खरगोविंद हूं, नगर का सेठ हूं और माला माल हूं, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। जैसा अपना परिचय अपना देते हैं ऐसे ही वो परिचय अपना दे रहे थे। खरगोविंद ने कहा जरा थोड़ा सा हट करके सोचो कि मकान दुकान तो तुम्हारे घर पर ही रह गए, कारोबार तुम्हारा अपनी जगह पर है, तुम तो अलग हो ना इससे। बोले हाँ वास्तव में तो अलग हूं, लेकिन ये मेरी पहचान है। बोले पहचान छोड़ो अभी वो वाली, ये सब तो छूट गया, तुम्हारे से दूर हो गया, अभी तुम्हारे साथ भी यहाँ नहीं आया। और तुम खुद थोड़ा सा विचार करो कि जो तुमने इतने अच्छे रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं, इतनी अच्छी पगड़ी पहन रखी है, कुंडल पहन रखे हैं, इनसे अलग तुम हो या नहीं हो? वास्तव में देखो जब जन्मे थे तुम कैसे थे? बोले नहीं पगड़ी थी, नहीं वस्त्र थे, नहीं कुंडल थे, कुछ भी नहीं थे। तो जरा उस रूप में अपने आप को देखो ना। ऐसा कौन कह रहे हैं? हरगोविंद जी, खरगोविंद जी को कह रहे हैं। और सिर्फ हरगोविंद जी को नहीं, खरगोविंद जी को नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने को भी कह रहे हैं। तो हम भी चिंतन करें अपने अस्तित्व के बारे में कि यदि ये सब निकल जाए, जो पुण्य की संपत्ति बाहर से प्राप्त हुई है, ये तो कभी भी आती है और कभी भी जाती है, तो इसको अलग करके अपने अस्तित्व को देखें तो क्या दिखेगा? बस जैसा सामने दृश्य दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। एक निर्वस्त्र रूप में व्यक्ति कैसा रहेगा, बस ये स्थिति है। इतना तो मानेंगे अपनी पहचान ये है, बाकी पहचान तो ओढ़ी हुई है, टेम्पररी है। कपड़ा फट जाता है, कुंडल घूम जाता है, पगड़ी बदल जाती है। तो ये दृश्य जो हम देखेंगे ये हमारा अस्तित्व है। इसके बाहर की चीज का कोई भरोसा नहीं, कभी मिलेगी भी और कभी जाएगी भी। जैसे पानी कभी बरस जाता है और कभी बादल आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से बाहर की संपत्ति कैसी है, आप खुद बोलते हैं क्या है ये? हाथ का मैल है, कभी भी चला जाता है। तो उसको अपनी पहचान मानना ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो चली जाए कभी भी, वो पहचान कैसे हो सकती है? एक व्यक्ति का मकान था और उस मकान में कौवा था, कौवा बहुत देर से बैठा हुआ था। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि मेरे को वापस इस मकान में आना पड़ेगा, तो इस मकान की पहचान क्या याद रखूं? तो उसने कहा तू कितना पागल है, सब मकान तो एक जैसे हैं, बस ये कौवा ही यहाँ का कुछ विशेष दिख रहा है, तो तू कौवे को इस मकान की पहचान मान ले। अब तू आ जाना जब भी आना है। अब बताइए वो कल आएगा कि 1 साल बाद आएगा कि 10 साल बाद आएगा, उसको मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जो कभी भी आता है कभी भी जाता है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो परिवार हो, और चाहे वो बाहर की व्यवस्था हो, ये सब कैसी है? ये अपनी पहचान नहीं है, ये तो कभी भी इस जीवन में भी चली जाती है। जो नहीं है वो आ जाती है और जो है वो चली जाती है। तो इसको अपनी पहचान नहीं मान सकते, इसको अपना अस्तित्व नहीं मान सकते। खरगोविंद जी ने कहा बात बिल्कुल सही है। फिर खरगोविंद जी से हरगोविंद जी ने पूछा कि जरा सोचना कि ये पूरा शरीर जो है ये तो बहुत सारे अवयवों का पिंड है, इसमें तुझे सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा अपनापन किससे है? किससे अपने को सबसे ज्यादा प्रेम? तो इस चमड़ी से है। शरीर में भी किससे है? त्वचा से, चमड़ी से। अंदर कुछ गड़बड़ भी होती चल जाता है कई बार, लेकिन बाहर में फुंसी भी हो जाए तो नहीं चलती, थोड़ा सा मेल आ जाए नहीं चलता, थोड़े से बाल सफेद हो जाए नहीं चलते। जो दिखता है वो अच्छा दिखना चाहिए। अपने घर में भी अपन क्या करते हैं, बेडरूम कैसा भी रहे चलेगा, सबसे अच्छा रूम कौन सा होना चाहिए? ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से खरगोविंद जी बोलते हैं कि हाँ चमड़ी सबसे प्रिय है। तो बोलते हैं कि चलो एक काम करो, इस चमड़ी को अलग करके जरा देखो। कल्पनाओं में जाना पड़ेगा, एक मिनट, कल्पनाओं में जाना पड़ेगा कि चमड़ी जो है कितने एमएम की है, कितने मिलीमीटर की है? तो 7 परतें होती है इस चमड़ी की विज्ञान के हिसाब से, और ये मुश्किल से 2 एमएम 3 एमएम की है। इस चमड़ी को कल्पनाओं में अलग कर दो, बस कर सकते हैं। देखिए अपन
चर्चा करते करते ध्यान कर रहे हैं, आपको देखना मुझे नहीं है, आपको देखना उस चीज को जो देखना है। तो चमड़ी को कुछ समय के लिए अलग करके देखें, जो सबसे प्रिय है हमारे को चमड़ी, उस चमड़ी को जैसे ही अलग किया तो जैसे एक फूला हुआ गुब्बारा, उसकी हवा निकाल दो तो पिच पिचा हुआ गुब्बारे का जो पिचका हुआ रूप है वो सामने दिखता है। ठीक उसी प्रकार चमड़ी को अलग किया तो एक सल में रही हुई एक चमड़ी को अपने कहीं पर रख दिया, जैसे एक टाट पड़ा हुआ है, एक टाट पड़ा हुआ है वैसा वो चमड़ी पड़ी है। खर गोविंद जी ने कहा जरा देखो ये चेतन है कि जड़ है, ये चेतन है या जड़ है, इसमें चेतना है या नहीं है। तो जैसे ही उसको देखा तो कहा कि ये तो क्या है, ये तो जड़ है। मानेंगे आप, कई बार अपने को खुरंट लग जाती है, निकल जाती है और पता पड़ता है चमड़ी हाथ में आ गई थोड़ी सी टुकड़ा, वो चमड़ी जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो ये तो जड़ निकली, जो जिससे हमको सबसे ज्यादा प्रेम है वो जड़ है, उसको अलग कर दिया। ढूंढना किसको है? इसके भीतर में चेतना कहां है, इसके भीतर में ज्ञान किसको हो रहा है, इसके भीतर में विश्वास किसको हो रहा है, इसके भीतर में सुख दुख की अनुभूति किसको हो रही है इस पिंड के भीतर में, क्योंकि वही चेतना है। तो शरीर के कौन से अवयव में चेतना है ये ढूंढना है अपने को। तो चमड़ी अलग कर दी। अब जैसी चमड़ी अलग करी अब क्या दिख रहा है अपने को? तो जो इस दृश्य में आपको दिख रहा है, एक मांस का लोंदा, एक पिंड ऐसा दिख रहा है पूरा शरीर को जिसने घेर रखा है, जिस मांस के लोंदे में अंदर बहुत सारे अवयव और हैं। लेकिन ये मांस का लोंदा कैसा है? एक थैले के समान, एक थैले के समान है जिसके भीतर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ये मांस का लोंदा कई बार ऑपरेशन होता है और अपने को निकाल करके भी दे दिया जाता है। ये मांस का लोंदा खर गोविंद जी से पूछा जाता है ये जड़ है या चेतन? क्या माने इसको, ये जड़ है या चेतन है? सोच के बताइए, जड़ है या चेतन है? ये जड़ है। ये क्यों जड़ है? क्योंकि इस मांस को जब भी आप अलग से देखेंगे, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके मांस की जो गठान थी वो निकाल करके दे दी, आप उसको देख लीजिए ऊपर से नीचे से आजू बाजू से सब जगह से कैसे मिलेगी? तो वो जड़ ही मिलेगी, चेतन नहीं मिलेगी। ये शरीर का अंतरंग रूप है, जिस शरीर से हमको खूब राग है उस शरीर का अंतरंग रूप ये है। बस आवश्यकता किस बात की है? 3 mm की वो चमड़ी निकाल करके देखो तो वास्तविक तस्वीर सामने आ जाती है। अब जैसे ही तस्वीर सामने आती है तो मांस का लोंदा भी जब जड़ है तो हर गोविंद जी बोलते हैं चलो और अंदर चलते हैं, अपन जरा देखें कौन सी चीज इसमें चेतन है, किसके कारण से हमको ये ज्ञान हो रहा है। तो जैसे ही मांस का लोंदा हटा करके देखने की बारी आती है तो उस समय अब क्या आना चाहिए अंदर से? अब क्या आना चाहिए? यदि मांस के लोंदे को अलग कर दें फिर क्या मिलेगा? जिसको मसल्स बोलते हैं ना अपन, ये सब अलग कर दी हमने, अब क्या मिला? तो जैसे ही अंदर गए तो क्या दृश्य दिखता है? तो भीतर में जैसे बाहर में गटरें चलती है इस प्रकार से अंदर नसें चल रही है और इन नसों में क्या बह रहा है? खून ही खून बह रहा है। तो प्रश्न उठा खर गोविंद जी से कि नसें क्या हैं? क्या इन नसों के कारण ज्ञान हो रहा है? क्या इन नसों के कारण ज्ञान हो रहा है? क्या इन नसों के कारण सुख दुख हो रहा है? खर गोविंद जी बोलते हैं नहीं, इससे नहीं हो रहा, ये तो जड़ है। कई बार एक जगह की नस निकाल करके दूसरी जगह लगा दी जाती है। हाथ में आई हुई नस को देखा जा सकता है, ये तो ट्यूब है, बस इस ट्यूब में ब्लड फ्लो करता है बस। तो ये भी चेतन नहीं है। खर गोविंद जी का उत्तर मिला ये भी चेतन नहीं है। तो हर गोविंद जी ने कहा कि फिर चेतन कहां है, चेतना कहां है, ये ज्ञान कैसे हो रहा है? चलो और अंदर चलते हैं। जब अंदर गए नसों को हटा करके देखा, अब नसें हट गई तो शरीर में क्या बचा? क्या मिलता है? तो नसें हटी तो नस हटते से ही क्या मिला कि अब नसों में बहा हुआ खून जो था वो खून ही खून से पूरा शरीर ढका हुआ है। ये नस को अलग करके देखें तो कितनी नसें हैं? तो कितने 72,000 नाड़ियां हैं। ये सब प्रवाहित हो रही हैं। इनमें खून प्रवाहित हो रहा है या इनमें सिग्नल्स प्रवाहित होते हैं। पर ये पूरी की पूरी ये कहें कि एक म्युनिसिपालिटी की व्यवस्था है जिसमें पूरा का पूरा ड्रेनिंग चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो पूरा शरीर किससे भरा हुआ है? खून ही खून से।
उनसे बोलते हैं कि क्या ये खून तो चेतन है ना, खून में तो ज्ञान हो रहा है ना। बोले खून में ज्ञान कहां होता है, खून तो कई बार बह जाता है, मैं देखता हूं स्वयं ही, चोट लगी और खून निकला, और खून निकला तो खून तो साक्षात दिखता है कि एक बस जैसे शरबत जैसा रंग है लाल रंग का, ऐसे ये खून है। तो जब खून भी चेतन नहीं है, खून में भी ज्ञान नहीं हो रहा, खून में भी अनुभूति नहीं हो रही, खून में भी सुख दुख नहीं हो रहा, तो भी ये सुख दुख हो कहां रहा है। तो थोड़ा और अंदर चलते हैं। अब अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अंदर। देखिए अपन अपने आप को तो पहचानते नहीं है, लेकिन अपने अंदर क्या क्या है वो भी नहीं पहचानते। खून जैसे ही हटा तो क्या मिला, खून के हटते से ही अब अपने को बहुत सारे अवयव दिख रहे हैं। हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, किडनी भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा पेट है, लीवर है, सब है, ये सब दिख रहे हैं। पर इनके साथ साथ बस एक ही प्रोसेस दिख रही है कि जगह जगह बदबूदार लिक्विड्स हैं, जो इन 9 नालियों के माध्यम से, 11 नालियों के माध्यम से, मतलब स्त्रियों में 11, पुरुषों में 9, इन नालियों के माध्यम से निकलते रहते हैं बाहर। अंदर भले ही रबड़ी डाली, रसगुल्ला डाला, मालपुआ डाला, लेकिन बाहर में क्या निकला, तो बाहर में मल मूत्र ये सब निकले। ये क्यों निकले, क्योंकि अंदर वही भरे हुए हैं। तो पूरा शरीर देखें तो पूरे शरीर क्या है, तो मल मूत्र की खान है। कान में से, आंख में से, नाक में से, मुंह में से और गुदा में से, अन्य अवयवों में से जो कुछ निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, मलमूत्र निकल रहा है। तो सोचिए ये मलमूत्र की खान जो शरीर है, तो खरगोविंद जी से पूछा जाता है कि बताओ ये तो चेतन है ना, इसमें तो चेतना है ना। अरे बोले इसमें क्या चेतना, ये तो मैं रोज छोड़ देता हूं, इसमें कहां चेतना है। तो हरगोविंद जी बोलते हैं जब इसमें भी चेतना नहीं है तो फिर चेतना है कहां। अब क्या बच गया, अब क्या बच गया। तो बोलते चलो इसको भी हटा करके देखते हैं। ये जितने अवयव हैं इस सबको हटा करके देखा तो क्या मिला, जैसे इसको हटाया तो कभी शमशान घाट का नाम आता है ना, तो जो चीज याद आ जाती है ना वो यहां दिखी। पूरा हड्डियों का ढेर, एक हड्डियों का शरीर, एक हड्डियों का ढांचा। इस ढांचे में चेतना है या नहीं, इस ढांचे में चेतना है या नहीं। तो इस ढांचे में भी चेतना नहीं है। जब इस ढांचे में भी चेतना नहीं है तो फिर चेतना है कहां, फिर ज्ञान हो कहां रहा है। तो जैसे अब खरगोविंद जी से पूछा गया कि ये सब हटा दो, अब बताओ अब क्या बचा। तो अब उसकी दृष्टि में वास्तव में कुछ भी नहीं बचा। शरीर की सब चीजें चली गई, अब कुछ भी नहीं बचा। जब शरीर की सब चीजें अलग करके देखी, एक एक जड़ है, तो फिर पूरा शरीर क्या है, पूरा शरीर क्या है। देखिए हमारी गफलत कितनी बड़ी है कि एक एक अवयव तो जड़ है, लेकिन पूरा शरीर मुझे चेतन लगता है, जीव लगता है, सजीव लगता है। तो सही है या गलत है ये मान्यता अपनी, गलत मान्यता है पक्का। कितने लोग मानते हैं गलत है ये मान्यता। ये सब जड़ है, इनमें से एक को भी ज्ञान नहीं हो रहा, इनमें से एक को भी ज्ञान नहीं हो रहा। तो ज्ञान हो किसको रहा है, ज्ञान किसको हो रहा है। अब वो दिखता नहीं है, हम कैसे माने भैया। जब दिखता नहीं तो हम कैसे माने, हमारी शर्त तो यही है ना। लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं, जैसे कल बताया था कि अंधेरे में नमक को चखाया जाए तो आप खारापन चख करके बोल देते ये नमक ही है। मतलब लक्षण से कहां तक पहुंचना, लक्ष्य तक पहुंचना, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना। तो यदि आत्मा दिख नहीं सकती तो कोई बात नहीं, आत्मा दिख नहीं सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है वो जड़ में हो नहीं सकता। और शरीर का एक एक कल्पुर्जा जो है वो जड़ ही है। यहां तक कि मस्तिष्क कहें तो मस्तिष्क भी जड़ है। यदि मस्तिष्क चेतन होता तो मुर्दे में मस्तिष्क तो रहता ही है, फिर उसमें ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। तो वास्तव में ज्ञान करने वाला एक अलग पदार्थ इसमें है और उसी का नाम आत्मा दिया गया। और उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं हो रहा, उसमें भावनात्मक चीजें बहुत सारी हो रही है। उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें अनुभूति भी होती है। तो उसमें
सुख दुख भी होता है, उसमें इच्छाएं पैदा भी होती है और इच्छाएं संतुष्ट भी होती है। ये क्रोध भी उसमें ही पैदा होता है और ये क्षमा भी उसमें ही पैदा होती है। ये लोभ भी उसमें ही पैदा होता है और ये संतोष भी उसमें ही पैदा होता है। ये भीतर के भाव जितने होते हैं, भावों का संसार भीतर है, वो किसमें पैदा होता है? वो आत्मा में पैदा होता है। इस आत्मा को संक्षेप में कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि अनंत गुण है इस आत्मा में। जैसे सोने के कई गुण हो सकते हैं, कोहिनूर के कई विशेषताएं हो सकती है, उसी प्रकार से आत्मा के अनंत गुण है। एक ताजमहल देख करके हम बोलते हैं कि क्या चीज बनी है, कुतुब मीनार देख के बोल सकते हैं क्या चीज बनी है, दिलवाड़ा देख करके बोल सकते हैं क्या चीज बनी है, लेकिन इनको बनाने का ज्ञान किसने दिया? वो ज्ञान देने वाली आत्मा ही थी। तो कीमत किसकी होनी चाहिए और हो किसकी गई है? तो हमें क्या करना? हमें अब यहां पर आवश्यकता किस बात की है? ज्ञान से हम आत्मा को नहीं मान पाएंगे, सिर्फ हमें आत्मा को मानने के लिए मान्यता को ही बदलना पड़ेगा। ज्ञानी क्या कहते हैं? खाओ पियो जो करना है करो सबसे पहली स्टेज में, लेकिन सच को सच मानो। बस आप कौन हो, तो आपके भीतर में यह मान्यता बननी चाहिए कि मैं आत्मा ही हूं, कोई मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं आत्मा ही हूं। वास्तव में इस संसार में दो प्रकार के पदार्थ है, परमात्मा ने कहा। एक पदार्थ वह है जो दिखता है और एक पदार्थ वह है जो देखता है। एक पदार्थ में रूप, रस, गंध, स्पर्श है, जिससे हम उसको पहचान लेते हैं, छू करके, चख करके, सूंघ करके, देख करके। पर एक दूसरी जाति का पदार्थ हो रहे जिसका नाम है आत्मा, और उस आत्मा में रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। उसके बावजूद उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण हैं। दोनों में कैसा विरोध है कि जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श है, जो जड़ जगत हमारे आसपास है, इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख नहीं है। और जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख है, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। अब हमारी गलतफहमी क्या है? हमारी गलतफहमी यह है कि यदि पदार्थ है तो उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श होना ही चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता ही नहीं, एक कदाग्रह है हमारे अंदर, एक आग्रह बुद्धि है कि मैं मानूंगा किसी पदार्थ को तो किस बल पर? कि उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होगा तो मानूंगा। लेकिन संसार की व्यवस्था परमात्मा कहते हैं है ही ऐसी, तो हम क्या बताएंगे? जो है वही बता सकते हैं। तो व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य है, वो दिखता नहीं है, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है, उसको आप देख करके कभी पहचान नहीं सकते, लेकिन उसको आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र के आधार पर पहचान सकते हो। कोरोना और मच्छर दोनों की व्यवस्था है इस संसार में, दोनों का अस्तित्व है इस संसार में, लेकिन अंतर कैसा है कि मच्छर दिख सकता है अपनी आंखों से और कोरोना दिख नहीं सकता। तो कोरोना के अस्तित्व को मानना कि नहीं मानना? कोरोना के अस्तित्व को मानना या नहीं मानना? क्यों मान रहे हैं? किसके बल पे मान रहे हैं? उसके इफेक्ट्स के आधार पर, उसके इफेक्ट्स के आधार पर। यदि इफेक्ट्स है तो कॉज है, मतलब कार्य है तो कारण है। तो यदि ज्ञान हो रहा है तो अपने आप से पूछें ज्ञान कहां हो रहा है? ज्ञान जड़ में हो सकता है क्या? तो जड़ में नहीं हो सकता, फिर भी ज्ञान तो इस दुनिया में दिख रहा है होते हुए, अपना स्वयं का ज्ञान अपने को अनुभव में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पदार्थ और है और उसका नाम आत्मा है। उसको आत्मा बोलो, चेतन बोलो, जो बोलना है बोलो, और शब्द नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन उसको फील करो कि ये होता है। तिर्यंज गति के प्राणी को जब सम्यक दर्शन होता है तो उसको शब्द नहीं पता होता कि इसको आत्मा बोलते हैं, लेकिन उसको ये फीलिंग हो जाता है कि हाँ, ऐसा एक चैतन्य पदार्थ है इस संसार में जिसमें ज्ञान हो रहा है, और अपने को साक्षात अनुभव होता है। मुर्दा जैसे ही सामने दिखता है तो कैसा दिखता है, और उसका शरीर कैसा हो जाता है? एक स्टैचू की तरह, एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह, एकदम कड़क, हिला नहीं सकते। होठ खुले हैं तो खुले ही रह जाते हैं, बंद नहीं कर पाते। कई बार आंखें खुली है तो खुली रह जाती, बंद नहीं कर पाते। आप हाथ उठा करके थोड़े घंटे बाद चेंज नहीं कर सकते पोजीशन। ये क्या है? ये जड़ जगत है। तो इससे तो पहले भी शरीर बना हुआ था, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में वो शरीर चलता फिरता, उठता बैठता दिख रहा था। इसलिए हमको क्या गलतफहमी हो गई कि ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है।
जो जाने वाला था उसको भी फीलिंग रह गई और वो चला गया इस मनुष्य जीवन से। चला तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने ये जीवन हारा कि जीता? जीवन हार गया, क्योंकि सब कुछ जाना, किसको नहीं जाना? निज को नहीं जाना। तो ज्ञानी बोलते हैं कैसा ज्ञानधारी तूने अपा ना पहचाना। मतलब तूने सब कुछ जान लिया इस संसार में, लेकिन अपने आप को नहीं जाना और मनुष्य बनकर के नहीं जाना, तो पशु गति में क्या जान पाएगा? वहां तो कुछ खाएगा और डंडे पड़ेंगे, बस यही चलता रहेगा, पाप के उदय में जीता रहेगा। समझ को सही करने का मौका तो मनुष्य जीवन में था और वो तू हार बैठा। किसके चक्कर में? तो वही संपत्ति, वही परिवार, वही भोग, वही शरीर, उसी के चक्कर में। तो खर गोविंद जी को हर गोविंद जी यही समझाते हैं कि देखो भाई, तुम आज तक जिसको अपना मानते आए, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संपत्ति हो, उससे तुम्हें सुख तो नहीं मिला। अब तुम इनकी चिंता छोड़ो, इनकी चिंता छोड़ो और तुम अब आत्मा को ठीक करो। आत्मा में यदि तुम सही विचारों से जियोगे, सही भावों में रमण करोगे, तुम सद्गुणों को बढ़ाओगे, तुम अपनी निर्मलता को बढ़ाओगे, तो निश्चित तौर पर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सुख, शांति, आनंद मिलेगा। सुख सामग्री में नहीं है, सुख संतोष में। और संतोष किसका गुण हुआ? आत्मा का गुण हुआ। तो आत्मा में जो लोभ है, उस लोभ को हटा करके संतोष को डेवलप करो। संतोष जितना बढ़ेगा, तुम्हारे जीवन में शांति बढ़ेगी। क्रोध में अशांति थी, वो भी आत्मा में ही पैदा हो रहा था, पर किसके चक्कर में? वो बाहर के द्रव्य पदार्थों के चक्कर में, बाहर के संसार को व्यवस्थित करने के चक्कर में। लेकिन उस क्रोध ने तुम्हें तो अशांति दी। अब तुम उस क्रोध को क्षमा में बदल दो, तो जैसी क्षमा में बदलोगे तुम्हें शांति मिलेगी। तो वास्तव में प्रयास कहां करना है? तो प्रयास करना है भीतर में, और हम कर कहां रहे हैं? बाहर में। खर गोविंद जी की बात, खर गोविंद जी को बात समझ में आ गई। उन्हें कहा मुझे राज मिल गया। किसका राज? सुखी जीवन का राज मिल गया। सुखी जीवन का राज क्या है? सत्य को जानो, सत्य को मानो, आत्मा के अस्तित्व को पहचानो, आत्मा को स्वरूप में स्वीकारो, और स्वरूप में आत्मा को स्वीकार करके फिर काम आत्मा में करो, काम बाहर में मत करो। बाहर में करना मजबूरी है, उसको मजबूरी मानो, लेकिन उसको असली काम मत मानो। एक व्यक्ति के दो खेत हैं, एक व्यक्ति के दो खेत हैं, एक में वो नौकरी करता है और एक उसका निजी खेत है। ऐसे दो खेत हैं, दोनों में पानी डालता है। कभी अपने मालिक के खेत में पानी डालता है और कभी अपने खेत में पानी डालता है। मालिक तो रहता है बहुत दूर, 500 किलोमीटर दूर, और मालिक तो रहता है बहुत दूर, लेकिन वो वफादार नौकर क्या करता है? पानी मालिक के खेत में भी डालता है और अपने खेत में भी डालता रहता है। अपना खेत बहुत छोटा है उसका, और मालिक का खेत बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए कि किसी साल बारिश कम हुई, पानी की किल्लत हो गई, पानी कम मिल रहा है। अब उससे पूछें कि भाई तो कौन से खेत में पानी पहले डालेगा? कौन से खेत में पानी पहले डालेगा? स्वयं के खेत में पानी पहले डालेगा। दूसरे में डालता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी भी लगती है उसको कि नौकरी है इसलिए करना पड़ेगा, लेकिन अपना खेत उजाड़ करके नहीं करना चाहता। अपना खेत उजाड़ करके मालिक की सेवा नहीं करना चाहता। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर क्या है? इस साधन के साथ हमको जीना है, क्योंकि ये साधन जो है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब में साधन है। तो यदि हमको आत्मा का हित करना है तो भी इस साधन के साथ जीना है, लेकिन इसके साथ जीना अलग बात है और इसी में पूरा डूब जाना अलग बात है। करना क्या है? इसकी हिफाजत तो करना है, इसकी व्यवस्था तो करना है, लेकिन आत्मा को भूलना नहीं है। आत्मा का कार्य सर्वोपरि कार्य है, ये अपना लक्ष्य बनना चाहिए। इस लक्ष्य के लिए भी प्रयत्न करते समय हम कभी शरीर का भी ध्यान रखेंगे और कभी आत्मा का भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे। जब संतुलित रूप से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे शरीर की आवश्यकताएं कम होती जाएगी और आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाएगी, और इसी का नाम क्या बन जाएगा? इसी का नाम मोक्ष मार्ग बन जाएगा। ये आत्मा धीरे धीरे अपने अवगुणों से दूर होगी, अवगुणों से मुक्त होगी, उसी का नाम वास्तव में सच्ची मुक्ति है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना है कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो खर गोविंद जी को पता पड़ गया और हमको भी पता पड़ गया कि हम कौन है वास्तव में। तो 2-3
ये हमारा अस्तित्व है। ये हमारा अस्तित्व है कि हम एक शुद्ध चैतन्य पदार्थ हैं, जिसका बाहर के संसार से ना कोई लेना है ना कोई देना है, कोई सरोकारी नहीं। वास्तव में यही सिद्ध परमात्मा की स्थिति और यही हमारी असली स्थिति है। हमारे शुद्ध दशा में हम भी इसी को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसी आत्मा को मैं रूप में स्वीकार करें, ऐसा हमारा प्रयास हो। इन्हीं भावों से शुभ। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। नंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। जिस तरह गुरु भगवंत ने शरीर और आत्मा दोनों की वास्तविक स्थिति का जो चित्रण किया, मुझे लगता है ऐसा प्रवचन मैंने तो अपनी जीवन में पहली बार सुना। ऐसा कुछ नहीं, सब आपने दिया। गुरुवर्य विचक्षण सिंह जी महाराज इस तरह वास्तविक जीवन को जी के गए, इसमें कहीं दो मत नहीं। पर इस शैली में इस तरह शुद्ध आत्मा के स्वरूप को और शरीर की व्यवस्था को जिस तरह गुरु महाराज ने विश्लेषित किया, मुझे लगता है कि भवी जीवों के लिए सही में सम्यक दर्शन प्राप्ति का एक अवसर है, और वो अवसर जो प्राप्त कर लेगा उसका जीवन सार्थक होगा। इतनी अच्छी शैली में, इतनी आत्मीयता से, इतनी कोमलता से, इतने विश्लेषण से शरीर विभाग को अलग, और एक शब्द आखिरी में क्या दिया, जो दिखता है वो जड़ है और जो देखने की शक्ति है वो चेतन है। आज आप हम सब परस्पर एक दूसरे को देखते हैं, जड़ को ही देखते हैं, जड़ को ही सजाते हैं, जड़ को ही पूजते हैं, जड़ को ही खाते हैं, जड़ को ही देखते हैं, जड़ में ही हंसते हैं, जड़ में ही रोते हैं, और जड़ को ही जीवन का सर्वस्व मान के कभी हीन भावना में चले जाते हैं और कभी अहंकार में चले जाते हैं। पुण्य के उदय से सुखसाता मिलती है, सुविधा मिलती है, अनुकूलता मिलती है, रंग रूप मिलता है, सत्ता मिलती है, संपत्ति मिलती है। तो अधिकतर धार्मिक कहलाने वाले आप हम आज भी इतने धार्मिक होने के बाद भी ईमानदारी के साथ सोचो कि हम आईने में शरीर को देखते हैं, कपड़े को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं, कान नाक के हीरे जवाहरात को देखते हैं, एक इंद्रिय के कलेवर को देख के हम अपने अहम को कितना बढ़ाते हैं। जड़ को देख के, जड़ में जीवन जी के इस जीव ने अनंत काल बिता दिया, और आज भी हम पूजा जड़ की करते हैं। कितने तरह के कपड़े बदल के, कपड़े बदलना बड़ी बात नहीं, एक व्यवस्था है, एक शारीरिक अवस्था है, पुण्य के उदय की फिल्म है। पर आईने में देख के ये देखना कि मैं कैसी जच रही हूं, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ये साड़ी यहां जाने लायक है कि नहीं, ये सब विचार किसको आते हैं? चेतन को। चेतन को आते हैं क्यों? चेतन ने अपने आप को जड़ मान लिया, यही तो मिथ्यात्व है। चेतन ने अपने आप को जड़ मान लिया, जड़ जड़ और जड़, इसलिए जड़ के आधार पे ही अपना जीवन का सर्वस्व जड़ को ही मानता है, सर्वस्व जड़ को ही मानता है। पुण्य के उदय को अपना उदय मानता है। पुण्य का उदय आश्रव है, पुण्य का उदय शुभ है, पर शुभ में भी यदि हमारी आसक्ति है तो ये पुण्य का उदय भी हमको संसार परिभ्रमण बढ़ाने वाला है। मैं तो हजार हजार बार गुरु महाराज को वंदन करती हूँ कि ऐसा व्याख्यान जिसमें जड़ और चेतन का भेद विज्ञान स्पष्ट बता रहे हैं, ऐसा व्याख्यान सुनने वालों की भी बलियारी है। ओम शांति। पचखंड ऐसे जो भी कुछ है महाराज सब का ही है।
इसमें कुछ भी अपना नहीं है, ये पक्की बात है। ये तो व्यर्थ की बात है। सूर्य हो गए, अपतन बच गई, तियम परमस्तम खनि सनतन पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम बच गई, अनंत नवणम सहसा गण पच्चन